राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास की प्रमुख 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आप ज्येष्ठ मास का स्नान करते हैं और व्रत करते हैं तो साथ में आपको ज्येष्ठ मास की कहानियाँ भी सुननी चाहिए। इससे ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के स्नान की प्रमुख 5 कहानियाँ सुनते हैं। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के स्नान की पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक राजा के 2 रानियां थी। बड़ी रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जबकि छोटी रानी बहुत सुंदर व राजा को अति प्रिय थी। छोटी रानी के 2 पुत्र थे। दोनों रानियां अलग अलग महल में रहती थी। एक बार जब ज्येष्ठ का महीना आया तो बड़ी रानी ने ज्येष्ठ स्नान और व्रत करने का संकल्प लिया। तब बड़ी रानी को ज्येष्ठ मास की कथा कहानियाँ और महात्म्य सुनाने के लिए राजपुरोहित की पत्नी उनके महल में जाने लगी। इस तरह ज्येष्ठ मास के 7-8 दिन निकल गए। तब एक दिन छोटी रानी ने बड़ी रानी के महल में पुरोहितानी को निकलते हुए देखा तो उसने अपनी दासी को भेजकर पुरोहितानी को अपने महल में बुलवाया। छोटी रानी ने पुरोहितानी से पूछा कि अरे ब्राह्मणी, तू बड़ी रानी के महल में क्यों और किस लिए जाती है? पूरी बात सच सच बताना, नहीं तो मैं राजा से कहकर तुझे और तेरे पति को नगर से धक्के मार कर निकलवा दूंगी। तब राज पुरोहितानी डर गई और सहमे सहमे बोली कि छोटी रानी जी, बड़ी रानी ने ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत किया है। मैं उन्हें ज्येष्ठ मास की कथा कहानियाँ और महात्म्य सुनाने के लिए जाती हूँ। छोटी रानी ने पूछा कि ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करने से क्या फल मिलता है? तब पुरोहितानी बोली कि छोटी रानी जी, ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। सुहागिनों का सुहाग अखंड रहता है। निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। रोगी निरोगी रहता है। कुंवारों के ब्याह होते हैं। नौकरी चाहने वाले को नौकरी मिलती है। धन चाहने वाले को धन मिलता है। मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष मिलता है। जो मनुष्य जिस इच्छा से ज्येष्ठ मास का स्नान करता है, भगवान विष्णु उसकी वही इच्छा पूरी कर देते हैं। तब छोटी रानी पुरोहितानी से बोली कि बड़ी रानी, तुम्हें दक्षिणा में क्या देती है? तो पुरोहितानी ने कहा कि वो रोज मुझे 1 चांदी का सिक्का देती है। यह सुनते ही छोटी रानी क्रोधित हो गई। उन्होंने पुरोहितानी से कहा कि अब तुम अपने घर जाओ। उसके बाद छोटी रानी नाराज होकर कोप भवन में जाकर के सो गई। तब संध्या के समय राजा शिकार खेलकर छोटी रानी के महल में आए और रानी को कोप भवन में बैठे हुए देखा तो राजा को कुछ आशंका हुई। राजा ने दासी बांदियों को बुलाकर इसका कारण पूछा कि आज छोटी रानी के पास कौन आया था और क्या बात हुई। छोटी रानी क्यों नाराज होकर कोप भवन में बैठी है? तब दासियों ने राजा को पूरी बात बताई। फिर राजा छोटी रानी के पास गए और नाराजगी दूर करने की कोशिश करने लगे, लेकिन छोटी रानी ने कहा कि आप बड़ी रानी से जेवरात का संदूक मंगवा लीजिए और लाकर मुझे दे दीजिए, तभी मेरी नाराजगी दूर होगी। तब राजा ने छोटी रानी को बहुत समझाया कि हे रानी, वो गहने तो बड़ी रानी के ही हैं जो उनके मायके वालों ने उन्हें दिए थे। उन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन छोटी रानी जिद पर अड़ गई। फिर राजा ने दासी को भेजकर बड़ी रानी से गहनों का संदूक मंगवा लिया। बड़ी रानी ने गहनों का संदूक दे दिया। दूसरे दिन बड़ी रानी सोच में पड़ गई कि ज्येष्ठ मास की कथा कहानियाँ और महात्म्य सुनने के बाद पुरोहितानी को दक्षिणा में क्या दूंगी। तब रोज की तरह बड़ी रानी तारों की छांव में उठी। स्नान आदि करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया। तुलसी जी को जल से सींचने लगी, दिया बाती करने लगी और तुलसी जी की परिक्रमा करते करते वह यही बात सोचने लगी। तभी वहां आकाशवाणी हुई। तुलसी माता ने कहा कि हे पुत्री, तू सोच मत कर, मैं तुलसी बोल रही हूँ। तू कथा कहानी सुनाने के बाद रोज 1 तुलसी का पत्ता तोड़कर पुरोहितानी को दक्षिणा में दे देना, तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। उस दिन से बड़ी रानी ज्येष्ठ मास की कथा कहानियाँ और महात्म्य सुनने के बाद पुरोहितानी को 1 तुलसी का पत्ता तोड़कर दक्षिणा में देने लगी। लेकिन पुरोहितानी को दक्षिणा में मिली तुलसी का पत्ता अच्छा नहीं लगा तो वह खुद के घर आकर रसोई में एक कोने में रखने लगी। इस तरह कई दिन बीत गए। उधर राजा का पूरा राजकोष खाली हो गया। पूरा धन खत्म हो गया। राज्य पर अकाल पड़ गया। प्रजा भूख को मरने लगी। छोटी रानी और राजा के पास भी धन खत्म हो गया।
उधर राजपुरोहित अपनी रसोई में गया तो उसने देखा कि रसोई के एक कोने में सोने चांदी के मोरों का ढेर पड़ा था। राजपुरोहित ने अपनी पत्नी से बुलाकर के इसका कारण पूछा। तब राजपुरोहित की पत्नी ने अपने पति से कहा कि मैं रोज ज्येष्ठ मास की कथा कहानियों और महात्म्य को सुनाने के लिए बड़ी रानी के पास जाती थी, तो वो मुझे रोज एक तुलसी का पत्ता तोड़ कर देती थी। मैं उन तुलसी के पत्तों को लाकर यहाँ रखती थी। ये वही तुलसी के पत्ते हैं जो आज सोने चांदी के मोरों के ढेर में बदले हुए हैं। राजपुरोहित ने पूरी सच्चाई जानी और जानने के बाद उन सोने चांदी के सिक्कों को एक पोटली में रखा और अपनी पत्नी को साथ लेकर राजा के पास गए और राजा को और छोटी रानी को पूरी बात बताई। राजा, छोटी रानी, पुरोहित और पुरोहितानी बड़ी रानी के महल में गए। राजा ने बड़ी रानी से कहा कि हे रानी, सच सच बताओ, तुम कोई जादूगरनी हो या टोने टोटके जानती हो? तुम्हारे द्वारा दक्षिणा में राजपुरोहितानी को दी गई तुलसी की पत्ती सोने चांदी के मोरों में कैसे बदल गई? तब बड़ी रानी उन सबको लेकर अपने तुलसी क्यारे के पास गई। राजा, छोटी रानी, पुरोहित तो पुरोहितानी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि उनके तुलसी क्यारे में सोने चांदी हीरे मोती लड़झड़ हो रहे थे। तब राजपुरोहित ने राजा से कहा कि हे महाराज, यह बड़ी रानी के सत का प्रताप है, ज्येष्ठ भगवान का आशीर्वाद का फल है। बड़ी रानी ने पूरी श्रद्धा लगन के साथ ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत किया, यह उसी का फल है। तब राजा ही नहीं, छोटी रानी ने भी बड़ी रानी से अपनी गलती की क्षमा मांगी। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करना चाहिए, इससे घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं। जब अगले साल ज्येष्ठ का महीना आया तो बड़ी रानी के साथ राजा और छोटी रानी ने भी ज्येष्ठ मास का स्नान किया, व्रत किया और कथा कहानियों को सुना। वे सभी इस जीवन का सुख भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, बोले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम अपरा एकादशी की एक पुरानी कहानी सुनते हैं। एक बार एक बुढ़िया माई थी। वह हर एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करती थी। बुढ़िया माई के पास एक छोटी सी झोपड़ी और थोड़ी सी जमीन थी। बुढ़िया माई हर महीने एक बनिए से उधार सामान लाती थी। बुढ़िया का कोई आगे पीछे नहीं था। यह बात बनिए को अच्छे से मालूम थी। 3-4 साल तक ऐसा ही चलता रहा। तब एक बार ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी थी। बुढ़िया माई का उस दिन उपवास था। बुढ़िया माई उसी बनिए के पास व्रत का सामान लेने गई तो बनिए ने सामान देने से इनकार कर दिया और कहा कि बुढ़िया माई, तेरी जमीन की जितनी कीमत है उस कीमत से ज़्यादा तू सामान ले जा चुकी है। अब तेरी जमीन मेरी हो चुकी है। अब मैं तुझे उधार सौदा नहीं दूंगा। अगर तेरे पास कोई और चीज हो तो उसे गिरवी रख दे और उधार सामान ले जा। बुढ़िया माई समझ गई कि बनिया चालाकी कर रहा है, क्योंकि उसके पास कोई सबूत भी नहीं था। उस दिन उसका अपरा एकादशी का उपवास था। उस दिन वह एकादशी पर भूखी रही और दूसरे दिन उसने पारना भी नहीं किया। बुढ़िया माई पूरे समय विष्णु भगवान को याद करती रही। तब एक रात्रि को विष्णु भगवान ने बनिए को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि अरे बनिया, तूने बुढ़िया की जमीन को हत्या कर अच्छा नहीं किया। वो मेरी सच्ची भक्त है। वो हर एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से और सच्ची लगन से करती है। उसने अपरा एकादशी का व्रत भूखे रहकर किया। उसने पारना भी नहीं किया। वह 3 दिन से भूखी है। तुझे इसका पाप मिलेगा। अगर तूने उसकी जमीन वापस नहीं की तो मैं तेरा सारा वैभव नष्ट कर दूंगा। दूसरे दिन बनिया सोकर उठा तो उसे स्वप्न वाली बात याद आई। तो वह अपने नौकर के साथ महीने का पूरा राशन लेकर बुढ़िया की झोपड़ी पर पहुंचा। उस समय बुढ़िया माई खाट पर पड़ी थी। बनिए ने बुढ़िया माई से अपनी गलती मांगी और महीने का राशन रखा और जमीन के कागजात भी बुढ़िया माई को दे दिए। अब वह बनिया हर महीने खुद राशन रखने बुढ़िया माई की झोपड़ी पर जाने लगा। बनिए को भी एकादशी के व्रत की महिमा का पता चल चुका था। अब वह भी हर 15 दिन बाद आने वाली एकादशी का उपवास रखने लगा और वह इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम निर्जला एकादशी की एक पुरानी कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार पति पत्नी अपने इकलौते बेटे के साथ रहते थे।
जब साहूकार का बेटा 10 बरस का था तभी उन्होंने उसका विवाह कर दिया था, लेकिन गोना नहीं किया था। उसकी पत्नी मायके में रहती थी। जब बेटा 18 बरस का हुआ तो साहूकार दंपति ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, अब तुम अपनी पत्नी को मायके से विदा करा लाओ। तब एक दिन साहूकार का बेटा अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए ससुराल चल पड़ा। उस दिन निर्जला एकादशी का दिन था। जब वह जा रहा था तो वह खेतों में से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। तभी गाय माता का वाचा फूटा। गाय माता साहूकार के पुत्र से बोली कि अरे राहगीर, तेरा भला होगा, आज निर्जला एकादशी है, तू मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दे। तब साहूकार का पुत्र गाय माता से बोला कि हे गाय माता, मैं अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं आपको दलदल से निकालूंगा तो मेरे कपड़े जूते सब खराब हो जाएंगे। मैं आपकी मदद के लिए किसी और को बुलाकर के लाता हूँ। तो गाय माता बोली कि अरे मूर्ख, मेरे पांव दलदल में धंसते जा रहे हैं, तो किसी को बुला कर के लाएगा, तब तक तो मैं पूरी धंस चुकी होंगी और मर चुकी होंगी। अगर तू कुछ कर सके तो कर। तब तक गाय माता पेट तक दलदल में धंस चुकी थी। साहूकार का बेटा सोच में पड़ गया कि मदद करूंगा तो कपड़े खराब हो जाएंगे, नहीं करूंगा तो गाय माता मर जाएगी। इसी सोच विचार में गाय माता पूरी दलदल में धंस गई। जब गाय माता का थोड़ा सा मुंह बाहर रह गया तो गाय माता ने साहूकार के बेटे को शाप दिया कि अरे मूर्ख राहगीर, आज निर्जला एकादशी थी, तूने मुझे न बचाकर बहुत बड़ा पाप किया है। जा, मैं तुझे शाप देती हूँ कि आज से 24 घंटे के बाद तू गधे की योनि में चला जाएगा। तब साहूकार का बेटा खूब रोया, खूब गिड़गिड़ाया कि हे गाय माता, इतना बड़ा शाप देकर मत जाइए, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तब गाय माता ने कहा कि मैं शाप दे चुकी हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। तब साहूकार के बेटे ने कहा कि हे गाय माता, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। आप तो पूरे जगत की माता हैं, मैं आपके पुत्र के समान हूँ, मुझे अपना पुत्र समझकर ही माफ़ कर दीजिए। तब गाय माता ने कहा कि ठीक है, आज निर्जला एकादशी है, तू आज संध्या तक अन्न जल मत ग्रहण करना, निर्जला एकादशी का उपवास करना। अगर इस तरह तू पूरा दिन बिता देगा तो तू मेरे शाप से बच सकता है। ऐसा कहते कहते वाक्य पूरा होते होते गाय माता पूरी दलदल में धंस गई। साहूकार का बेटा उदास दुखी मन से ससुराल में पहुंचा। ससुराल वाले अपने जवाई को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने जवाई का खूब आदर सत्कार किया, तरह तरह के ठंडे मीठे पेय पदार्थ पीने को दिए, तरह तरह की मिठाइयाँ परोसी गई, खाने में तरह तरह के पकवान परोसे गए, लेकिन साहूकार के बेटे ने कुछ नहीं खाया, न ही जल पिया। तब ससुराल वाले जवाई से बोले कि जवाई जी, हमसे कोई गलती हो गई है, क्या बात है, आप क्या हमसे नाराज हैं? क्या आपको खाना पसंद नहीं आया? आप बताइए, जो आप बोलेंगे हम वही खाने में बनाएंगे। तब साहूकार का बेटा बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आज मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, यहाँ तक कि मैं जल भी नहीं पीऊंगा। तब ससुराल वालों ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, तुम्हारा पति कुछ भी खा पी नहीं रहा है, एक बार तुम खाना खाने की कहो, शायद तुम्हारा कहना मान ले। तब उसकी पत्नी अपने पति से बोली कि सुनो जी, मेरे माता पिता भाई बहन इतने प्यार से आपके लिए भोजन बनाया है, आप खाते क्यों नहीं? तब साहूकार के बेटे ने पूरी सच्चाई अपनी पत्नी को बताई और कहा कि मैं आज संध्या तक कुछ भी खा पी नहीं सकता, अगर मैं कुछ खा पी लूंगा तो मैं गधा बन जाऊंगा, मैं कल खा लूंगा, लेकिन आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा और नहीं पीऊंगा। तब उसकी पत्नी बोली कि आज खाना खा लीजिए, अगर खाना खाने के बाद आप गधे की योनि में चले गए तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, हमेशा आपके साथ ही रहूंगी, आप मेरा विश्वास कीजिए। इस तरह साहूकार का बेटा वहाँ भोजन कर लेता है और अपनी पत्नी को विदा करा के घर की ओर चल पड़ता है। संध्या होते होते साहूकार का बेटा गधे की योनि को प्राप्त हो गया। अभी दोनों पति पत्नी घर की ओर चल ही रहे थे कि यह सारी घटना घटित हो गई। तब उसकी पत्नी ससुराल की ओर न जाकर अपने गधे पति को लेकर गंगा घाट की ओर चल पड़ी और चलते चलते सुबह तक गंगा घाट तक पहुंच गई और गंगा घाट पर अपने पति को नहलाने लगी। उस समय घाट पर बहुत से लोग स्नान कर रहे थे। सबने देखा तो पूछा कि तुम गधे को गंगा स्नान क्यों करा रही हो?
तो उसकी पत्नी ने कहा कि यह गधा नहीं मेरा पति है। लोगों ने आश्चर्य से पूछा कि क्या तुम्हारी शादी एक गधे के साथ हुई है? तो साहूकार की पत्नी बोली कि नहीं, मेरी शादी तो मनुष्य से ही हुई थी। और फिर उसने पूरी सच्चाई बताई। उसकी पीड़ा सुनकर वहां खड़े लोग उसे नगर के राजा के पास लेकर के गए और कहा कि राजा जी, इस औरत का दुख अब आप ही दूर कर सकते हैं। राजा ने उससे पूरी सच्चाई जानी। तब बड़े बड़े योग्य पंडितों को बुलाया गया और इस समस्या का निराकरण पूछा गया। तब काशी के एक महान पंडित ज्योति शंकर जी महाराज वहां आए। तब राजा ने ज्योति शंकर महाराज से पूरी बात बताई। तब ज्योति शंकर जी महाराज राजा से बोले कि हे महाराज, जिस मनुष्य ने अपने पूरे जीवन काल में 24 एकादशी का व्रत किया हो और वह व्यक्ति अपनी 24 एकादशी का पुण्य फल इस गधे को दे देवे तो यह गधा पुनः मनुष्य की योनि को प्राप्त हो जाएगा। तब राजा ने पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवाया कि जिस किसी ने भी अपने जीवन काल में 24 एकादशी का व्रत किया हो तो वह अपने पुण्य का फल इस गधे को दे दे। यह गधा वापस मनुष्य बन जाएगा और जो भी ऐसा करेगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। पूरी नगरी में ऐसा कोई नहीं निकला जिसने कि 24 एकादशी का व्रत किया हो। किसी ने 12, किसी ने 13 तो किसी ने 15 एकादशी करी थी। तब एक बुढ़िया माई मिली जिसने 25 एकादशी का व्रत किया था। वह मरणासन थी। उसे जब इस बात का पता चला तो उसने अपने बेटा बहू से कहा कि मुझे महल में लेकर के चलो। बुढ़िया माई चल नहीं सकती थी तो 4 गांव वाले उसे खाट पर बैठाकर कंधा देकर महल में लेकर के आए। जिसने भी यह दृश्य देखा सारी नगरी उमड़ पड़ी। जिसने भी यह दृश्य देखा सभी नगरवासी अपना अपना काम धंधा छोड़कर बुढ़िया के साथ हो लिए। देखते देखते पूरा नगर उलट पड़ा। सभी यह दृश्य देखना चाहते थे कि क्या गधा मनुष्य की योनि को प्राप्त होगा। सभी लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए चल रहे थे, जैसे कोई भगवान का जुलूस निकल रहा हो। उसके बाद वे सभी महल में पहुंचे तो राजा ने, मंत्रियों ने, पहरेदारों ने पूछा कि यह शोर शराबा कैसा है। तब एक पहरेदार ने पूरी सच्चाई राजा को बताई। उस बुढ़िया माई के साथ इतने लोगों का हुजूम था कि वह सभा महल के राज दरबार में नहीं लगाई जा सकती थी। लोगों का हुजूम बहुत बड़ा था। तब राजा ने महल के बाहर इसका इंतजाम करने का आदेश दिया। बड़े बड़े पंडितों ज्ञानी महात्माओं को बुलाया गया। बहुत बड़ा पांडाल शामियाना लगाया गया। दरिया बिछाई गई, कुर्सियां लगाई गई। वहीं पर साहूकार की पत्नी अपने गधे पति को लेकर के आई। वहीं पर बुढ़िया की खाट भी लगाई गई। राजा, मंत्री, दरबारी, चौकीदार, पूरी नगरी एकत्र हो गई। तब राजा ने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई, क्या तुमने 24 एकादशी का व्रत किया है? तो बुढ़िया माई टूटे फूटे शब्दों में बोली कि राजा जी, मैंने 24 नहीं 25 एकादशी का व्रत किया है। उसमें से एक एकादशी तो मैं खुद अपने लिए रखूंगी, बाकी की 24 एकादशी का पुण्य मैं इस गधे को देने को तैयार हूँ। तब काशी के पंडित ज्योति शंकर की बताई हुई विधि से कार्य पूरा किया गया। बुढ़िया के हाथ में गंगा जल दिया गया। पंडित जी ने बुढ़िया माई से संकल्प भरवाया। जैसा पंडित जी बोलते गए बुढ़िया माई भी बोलती गई। वह पुण्य मंत्र था कि मैं अपनी एकादशी का पुण्य इस गधे को अर्पित करती हूँ। हे विष्णु भगवान, इसे आप स्वीकार करें। और गंगा जल गधे पर छिड़क दिया गया। देखते ही देखते साहूकार का बेटा गधे से मनुष्य बन गया, लेकिन गधे के पूंछ रह गई। तब पंडित ने कहा कि जब तुम निर्जला एकादशी का व्रत बिना अन्न जल के खुद करोगे तो यह पूंछ भी गायब हो जाएगी। पूरी नगरी ने यह चमत्कार देखा। सभी जयकारे लगाने लगे, जय हो गाय माता की, जय हो एकादशी माता की, जय हो विष्णु भगवान की। तभी आसमान में से एक पुष्पक विमान नीचे आया। उधर बुढ़िया माई अपनी देह त्याग कर चुकी थी। बुढ़िया माई ने दिव्य शरीर धारण कर लिया। दिव्य वस्त्र, अलौकिक कीमती आभूषणों से सुसज्जित होकर वह विमान में बैठकर देखते ही देखते सबकी आंखों से ओझल हो गई। जयकारों की गूंज धरती तक ही नहीं, पाताल लोक तक, स्वर्ग लोक तक गई। जय हो एकादशी भगवान की, जय हो गाय माता की। इस तरह वह बुढ़िया माई दिव्य विमान में बैठकर चिरकाल तक आनंद सुख भोगने के लिए स्वर्ग में चली गई।
इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। आइए अब हम गंगा अवतरण की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध हो रहा था। देवताओं को हराने के लिए असुरों ने एक योजना बनाई। दिन में वे समुद्र में छिप जाते थे और रात में देवताओं पर हमला करते थे। देवताओं को जब अपनी हार महसूस होने लगी तो वे अगस्त्य मुनि के पास गए। अगस्त्य मुनि ने समुद्र का सारा पानी पीकर देवताओं की समस्या का हल कर दिया। अब असुरों को जीतने के लिए जगह नहीं मिली तो देवताओं ने उन्हें आसानी से हरा दिया। इसके बाद देवताओं ने अगस्त्य मुनि से समुद्र का पानी वापस करने को कहा। अगस्त्य मुनि ने देवताओं से कहा कि मैं तो उस पानी को पचा चुका हूँ। समुद्र खाली हो जाने से धरती पर लोगों के पास पानी की एक बूंद तक नहीं बची। देवता चिंतित होकर विष्णु भगवान के पास गए और धरती पर पानी लाने की मांग करने लगे। विष्णु भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि स्वर्ग से गंगा धरती पर आएगी। इस बीच पृथ्वी पर राजा सगर पूरे विश्व को जीतने के लिए यज्ञ का आयोजन करेंगे। राजा सगर के 60,000 बेटे थे। परंपरा के अनुसार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को छोड़ा। जहाँ भी घोड़ा जाता वहाँ के राजा को या तो सगर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती या फिर युद्ध करना पड़ता था। इस तरह से राजा सगर पूरी पृथ्वी पर अधिकार करते जा रहे थे। उनकी शक्तियाँ बढ़ती जा रही थी। स्वर्ग के राजा इंद्र को उनसे डर लगने लगा। सगर को रोकने के लिए इंद्र ने उनके अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने यज्ञ के घोड़े की तलाश करी। उन्होंने पृथ्वी, आकाश, पाताल सब जगह अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को ढूंढा। तब वह घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ था। कपिल मुनि उस समय ध्यान में बैठे हुए थे। जब सगर पुत्रों ने कपिल मुनि के आश्रम में यज्ञ के घोड़े को बंधा हुआ देखा तो उन्होंने कपिल मुनि को भला बुरा कहा और उनके साथ मारपीट करने लगे। कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने नेत्रों से सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। राजा सगर इस बात से बहुत दुखी हुए। वह अपने बेटों की आत्मा की मुक्ति चाहते थे, जो केवल गंगा जल से ही संभव थी। गंगा को धरती पर लाना बहुत जरूरी हो गया था। राजा सगर ने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करी, लेकिन तपस्या पूरी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके पोते ने तपस्या जारी रखी। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी सगर के वंशज तपस्या करते रहे। सगर की 7वीं पीढ़ी के वंशज भागीरथ आकिका ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने में सफल हो गए। ब्रह्मा जी ने उनकी इच्छा पूरी करी और गंगा से कहा कि वह धरती पर जाकर बहे। गंगा स्वर्ग छोड़कर धरती पर नहीं जाना चाहती थी। उसने धमकी दी कि वह अपनी धारा से धरती पर सारे जीव जंतुओं का नाश कर देगी। गंगा के तेज प्रभाव को संभालने की क्षमता सिर्फ महादेव जी में थी। उसके बाद भागीरथ ने महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए एक टांग पर खड़े होकर कठोर तपस्या करी। इससे भगवान महादेव प्रसन्न हो गए। उसके बाद महादेव जी ने सहायता करी। महादेव जी ने अपनी जटा खोल दी और पूरे आकाश को ढक लिया। जब गंगा स्वर्ग से नीचे उतरी तो शिव ने अपनी जटाओं में उसके सारे जल को रोक लिया और जटाएं बांध ली। गंगा शिव की जटाओं से बहुत सारी छोटी छोटी धाराओं के रूप में बह निकली। भागीरथ के साथ चलते चलते वह उस स्थान पर पहुंची जहां भागीरथ के पूर्वजों की अस्थियां पड़ी हुई थी। इस बीच में जुहू ऋषि का आश्रम आ गया। जाहू उस समय यज्ञ कर रहे थे। गंगा की धारा से उनके यज्ञ की अग्नि बुझ गई, जिससे जुहू ऋषि को क्रोध आ गया और जुहू ने समूची गंगा को ही पी लिया। हालांकि जब उन्हें पता नहीं था कि लंबी तपस्या के बाद गंगा को धरती पर लाया गया है, तो वे उसे छोड़ने पर सहमत हो गए। उन्होंने अपनी बाईं जंघा काट दी, जिससे गंगा फिर से बहने लगी। गंगा का नाम तभी से जाह्नवी पड़ा, जिसका अर्थ जाहू की बेटी होता है। गंगा बहती गई और उसने भागीरथ के पूर्वजों की अस्थियों को धो डाला। इस प्रकार गंगा का नाम भागीरथ पड़ा। इसके बाद गंगा ने समुद्र को भी भर दिया। तभी से समुद्र का नाम भी राजा सगर के नाम पर सागर पड़ा। धरती के लोगों को भी इसके बाद पानी की कभी कमी नहीं हुई। इस तरह आज हमने गंगा अवतरण की एक पौराणिक कथा सुनी। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली वट सावित्री व्रत कथा सुनते हैं।
ज्येष्ठ मास की अमावस्या को सुहागिन महिलाओं को वट सावित्री व्रत करना चाहिए ताकि उनका सुहाग अक्षय और अमर रहे। साथ ही कथा सुननी चाहिए, वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। आइए अब हम वट सावित्री व्रत की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। भद्र देश के राजा का नाम अशुपति था। राजा के औलाद नहीं थी तो राजा ने संतान प्राप्ति के लिए रोज 1 लाख आहुतियां देने लगे। लगभग 18 वर्षों तक राजा ने यज्ञ किया। उसके बाद माँ सावित्री ने यज्ञ से प्रसन्न होकर कहा कि हे राजा, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ, तू कोई वरदान मांग ले। राजा ने संतान सुख मांगा तो माँ सावित्री ने कहा कि हे राजा, मेरा ही स्वरूप तेरे यहाँ एक तेजस्वी मनस्वी कन्या के रूप में पैदा होगा। तब राजा रानी को एक सुंदर रूपवान तेजस्वी कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखा। सावित्री बहुत ही सुंदर सुशील थी। जब सावित्री विवाह लायक हुई तो राजा ने उसके लिए वर तलाशना शुरू किया, लेकिन राजा अपनी पुत्री के लायक कोई वर नहीं ढूंढ पाए। तब एक बार की बात है, सावित्री तपोवन में अपनी सहेलियों के साथ भ्रमण कर रही थी। सावित्री ने अपनी सखियों से सुना कि साल्व देश के राजा धुम्मसेन का राज्य उसके पड़ोसी राजा ने हथिया लिया है। उनके पुत्र का नाम सत्यवान है। तब सावित्री ने सत्यवान को देखा तो सावित्री उसके सुंदर रूप पर मोहित हो गई। और मन ही मन सावित्री ने उसे अपने पति रूप में वरण कर लिया। तब एक दिन राजा अशुपति ने अपनी पुत्री सावित्री से कहा कि पुत्री, मैं तुम्हारे लायक वर चुनने में असमर्थ हूँ। मैं तुम्हें खुद वर चुनने की अनुमति देता हूँ। तुम जिसके साथ भी विवाह करना चाहो तुम वर चुन सकती हो। तब सावित्री ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने सत्यवान को मन ही मन पति रूप में वरण कर लिया है। तब राजा अशुपति ने कहा कि ठीक है पुत्री, जैसा तुम उचित समझो। तभी नारद मुनि को इस बात का पता चला तो राजा अशुपति के पास पहुंचे और कहा कि अरे राजन, आपने अपनी पुत्री के लिए सत्यवान को चुना है। माना कि सत्यवान गुणवान, धर्मात्मा, बलवान, तेजस्वी और चक्रवर्ती है, लेकिन उसकी आयु अल्प है। वह सिर्फ 1 साल के बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऋषिराज नारद मुनि की बात सुनकर राजा घोर चिंता में पड़ गए। तब राजा अशुपति ने अपनी पुत्री सावित्री से कहा कि हे पुत्री, जिसको तुमने पति रूप में वरण किया है वह सत्यवान अल्प आयु है। उसकी मृत्यु 1 वर्ष के बाद ही हो जाएगी। तब सावित्री अपने पिता से बोली कि हे पिताजी, मैं एक हिंदू नारी हूँ। आर्य कन्याएं एक बार ही किसी को पति रूप में चुनती हैं। मैंने प्रतिज्ञा की है कि अगर मैं विवाह करूंगी तो सत्यवान से ही करूंगी, अन्यथा मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी। राजा अशुपति अपनी पुत्री के हट के आगे कुछ नहीं कर पाए। तब राजा अशुपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। विवाह वाले दिन नारद मुनि ने सावित्री को पति की लंबी आयु के लिए पूजा पाठ व्रत बताया। तब नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का दिन भी बता दिया। विवाह वाले दिन नारद मुनि ने सावित्री को पति की लंबी आयु के लिए वट वृक्ष की पूजा करने और बरसायत अमावस्या का व्रत करने की सलाह दी और साथ ही सत्यवान की आयु के समय को भी बता दिया। तब सावित्री ने ससुराल में विवाह के बाद सास ससुर व पति की खूब सेवा करने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। 1 साल पूरा हुआ। सत्यवान की मृत्यु के 3 दिन पहले से ही सावित्री ने अन्न जल त्याग दिया और वह उपवास करने लगी। उसने वो सभी किए जो नारद मुनि ने करने को कहा था। सावित्री पितरों का पूजन करने लगी। इस तरह रोज की तरह सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाने लगा। तो उस दिन सावित्री अपने पति के साथ जंगल में लकड़ी काटने के लिए गई। अचानक जंगल में सत्यवान के सिर में तेज दर्द होने लगा, उल्टियां होने लगी। सावित्री को अपना भविष्य दिखाई देने लगा। तब सावित्री एक बड़ के पेड़ के नीचे अपनी गोदी में सत्यवान का सिर रखकर उसे सहलाने लगी। तभी उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तभी वहां यमदूत आ गए। सावित्री ने यमदूतों के साथ यमराज को आते देखा तो यमराज सत्यवान को दक्षिण दिशा में ले जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। तब यमराज ने कहा कि हे पुत्री, पतिव्रता नारी पृथ्वी तक ही पति के साथ रहती है। पुत्री, अब तुम वापस लौट जाओ। तब सावित्री ने कहा कि एक तो आपने मुझे पुत्री कहा है, दूसरे आपने मुझे पतिव्रता नारी कहा है। तब तो पतिव्रता नारी का धर्म है कि जहाँ पति वहाँ पत्नी, यही मेरा धर्म है।
हैं। तब सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि देवी तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई 3 वर मांग लो। तब सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, आप उनको उनकी नेत्रों की ज्योति प्रदान कर दो। दूसरा, मेरे सास ससुर का राज्य उनके पड़ोसी राजा ने छीन लिया है, अतः उनका राज्य सुख उन्हें लौटा दो और मैं अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनूं, यही वरदान मांगती हूँ। सावित्री के तीनों वर को सुनकर यमराज ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा, और पुनः यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने कहा कि पुत्री, मैंने तुम्हें तीनों वर दे दिए, अब तुम वापस घर जाओ। सावित्री ने कहा कि हे प्रभु, मैं 100 पुत्रों की माँ बिना अपने पति के कैसे बनूंगी। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने ही पड़े। तब यमराज अपने दूतों के साथ अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री पुनः बढ़ के पेड़ के पास आई और पति के सिर को गोद में लेकर बैठ गई। तभी उसका पति आंखें मलता हुआ, अंगड़ाई लेता हुआ उठकर खड़ा हो गया और बोला कि आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई, आज तो मैं बहुत मीठी नींद सोया। तब सावित्री बोली कि ऐसी नींद तो दुश्मन को भी न आवे। उसके बाद सत्यवान व सावित्री खुशी खुशी घर आ गए तो उन्होंने देखा कि उनके माता पिता की आंखों की रोशनी आ चुकी थी, उन्हें उनका राज्य पुनः मिल चुका था। उसके बाद सावित्री को 100 पुत्र पैदा हुए। चिरकाल तक वे आनंद सुख भोगते रहे। एक पतिव्रता नारी अपने पति के सुख में ही नहीं, दुख में भी साथ देती है। पतिव्रता धर्म के बल पर ही सावित्री ने सत्यवान को यमराज से छुड़ा लिया था और अपने सास ससुर का खोया हुआ राज्य और सास ससुर के आंखों की नेत्रों की ज्योति भी प्राप्त कर ली। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास की प्रमुख 5 कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ आपको ये सभी कहानियाँ अच्छी लगेंगी। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ज्येष्ठ मास का स्नान करने और व्रत करने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। धन्यवाद।